क्वेश्चन नंबर 1 का आज आप लोगों ने पीडीएफ भेजे हैं। तो कोई डाउट आप लोग बोलिए एआर मेथड में। देखिए कौन सा डाउट बताइए आपको। हेलो, क्वेश्चन 4 देखिए। थर्ड ईयर में 5 नंबर होगा शायद, ठीक है। थर्ड ईयर का जो ओल्ड मैट है, और 6 सेमेस्टर में 4 नंबर है। तो 4 नंबर से पढ़िए। एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉर इन्फॉर्मेशन, परचेज प्राइस कितना दिया 5 लाख। और क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। परचेज प्राइस 5 लाख है, सैलरी 1 लाख है, लाइफ कितना 5 ईयर है, और डेप्रेशन 5 ईयर का दिया आपको 75,000, 125, 175, 2 लाख, 2 लाख, 50,000। टैक्स 50% है। कौन सा मेथड है देखिए, एसएलएम मेथड है, ठीक है। एआर मेथड है। तो फॉर्मूला क्या था एआर बताइए पहले। एवरेज प्रॉफिट टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ईआर मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला क्या है इसका बताइए, एवरेज पैट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या इसके बाद देखिए तो एवरेज पैट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज पैट निकालिए पहले, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आएगा बताइए। तो ईआर का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा बताइए, कॉस्ट, फॉर्मूला क्या था एवरेज इन्वेस्टमेंट का, कॉस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट कितना दिया बताइए यहाँ पे 5 लाख, इसका वैल्यू कितना 1 लाख डिवाइड बाय 2 प्लस 1 लाख और प्लस वर्किंग कैपिटल कितना देखिए यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल दिया नहीं है क्वेश्चन में शायद,
तो वर्किंग कैपिटल नील हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख बाय 2, 2 लाख प्लस 1, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 3 लाख। ठीक है तब बोलिए कॉस्ट कितना बताइए यहाँ पे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ, स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल, तो कॉस्ट कितना? 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख बाय 2, ठीक है, प्लस वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल नहीं है यहाँ पे, प्लस स्क्रैप। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, ईयर के बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालिए, एवरेज पैट निकालिए। तो पहले क्या निकालिए? एवरेज ईबीडीआईटी कितना आएगा बताइए पहले? एवरेज प्रॉफिट कितना है बताइए बिफोर टैक्स? एवरेज प्रॉफिट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। अच्छा आपको दिया हुआ यहाँ पे एवरेज एनुअल प्रॉफिट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन मतलब कि अभी बिफोर टैक्स है ये, ठीक है ना? आपके पास एवरेज प्रॉफिट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है इसमें अभी, और टैक्स माइनस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रॉफिट लिखा हुआ मतलब क्या? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन माइनस अभी तक नहीं हुआ है, तो मतलब ईबीडीआईटी हो गया। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कितना बताइए एवरेज? तो एवरेज करिए कितना आ रहा है बताइए? 75 प्लस 175 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड 5, कितना? 75 प्लस 175 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड 5 कितना? पांचों का एवरेज करिए। तो एवरेज प्रॉफिट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है एंड टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन टैक्स इसमें इंक्लूड है, माइनस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, कितना? पांचों का एवरेज करिए, कितना एवरेज? 1,40,000। तो ये का फॉर्मूला क्या बताइए? एवरेज पेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल, तो 5 लाख माइनस 1 लाख बाय 2 प्लस 1 लाख प्लस नील, तो 3 लाख आ गया। जो कि एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज पैड कितना आएगा देखिए? तो एवरेज प्रॉफिट कितना है बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स? 75 प्लस 175 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड 5, पांचों का एवरेज करिए, कितना पांचों का एवरेज? 140, लेस करिए डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन कितना का बताइए पैनम? कितना कॉस्ट बताइए यहाँ पे? 5 लाख, स्क्रैप 1 लाख, और लाइफ कितना है? 5 ईयर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा
कितना पर बिफोर टैक्स 140 माइनस 80 60,000 और टैक्स कितना परसेंट बताइए टैक्स 50%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 30,000। तो 30,000 डिवाइड बाई 3 लाख कितना गया 30,000 ठीक है 10%। और बोलिए यार में डाउट है आप लोगों को। टू नंबर कल तो कराए थे आप लोगों को, कल करवाए थे ना आप लोगों को, कल क्लास किए थे आप। थर्ड ईयर का 3 नंबर और इसका ये सेकंड सेमेस्टर का 2, कौन सा नंबर बोल रहे हैं आप। आप लोग जो भी नंबर बोलिए पीडीएफ हिसाब से बोलिए ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। कल करवाए थे ना आप लोग को, कल क्लास किए थे आप डिवीजन। थर्ड ईयर का 3 नंबर है और पीडीएफ सेकंड सेमेस्टर का 2 नंबर है 6 सेमेस्टर का। तो कल करवाया था ना आप लोग को सेम क्वेश्चन। A company is considering investment proposal the cost of plant 30,000 बोला क्वेश्चन क्या। थर्ड ईयर का 2 नंबर मतलब सेमेस्टर का 1 नंबर। द कॉस्ट प्लान 30,000 है, लाइफ कितना है 3 ईयर है और ईबीडीआईटी दिया आपको यहाँ पे 13। तो अर्निंग पहले इसका अभी तो जैसे कि वैसे करिए। थर्ड ईयर का 2 नंबर सेमेस्टर का 1 नंबर है। कॉस्ट कितना दिया 30,000 और लाइफ कितना ईयर है 3 ईयर है और ईबीडीआईटी निकाल लीजिए एवरेज ईबीडीआईटी। तो कितना है एवरेज ईबीडीआईटी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। तो एवरेज निकालिए इसका 13,000 14,000 17,000। और डेप्री कितना है बताइए डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितना है 30,000, स्क्रैप कितना है नील और लाइफ कितना ईयर है 3 ईयर है। तो ईबीडी कितना हो गया बताइए 5,000 लेस टैक्स। अब टैक्स कितना परसेंट बताइए। टैक्स ना 50%।
तो एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया बताइए, 2500, समझ गए। ईबीडीआईडी कितना है, 15,000, लेस डेप्रिसिएशन माइनस करिए 10,000, इंटरेस्ट कितना नील, माइनस करने के बाद ईबीडी आएगा 5,000, और टैक्स कितना परसेंट है, 50% है, 2,500, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,500, ठीक है। तक उसके बाद ठीक है, तो ये एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके बाद देखिए तो कॉस्ट कितना बता यहाँ पे, 50,000, हो गया था एवरेज ईबीडीआईडी, तीनों का एवरेज। कॉस्ट कितना, 30,000, स्क्रैप नील, लाइफ कितना 3 ईयर है, तो 10,000 आएगा, इंटरेस्ट नील आएगा, ईबीडी आएगा, टैक्स माइनस करिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, ठीक है। इसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट का लिए, तो कितना कॉस्ट बताइए, कॉस्ट कितना 30,000 है, एवरेज पैड कितना बताइए, 2,500, और इन्वेस्टमेंट 50,000, तो कितना गया, एवरेज पैड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज पैड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना तो बताइए यहाँ पे, 2500 डिवाइड बाय 15,000, 0.1667, 16.67%, ठीक है। तो बोलिए बताओ इसमें। इसके बाद देखिए और कुछ डाउट है में, ठीक है। सर बोलिए डाउट इसमें किसी को। हेलो, नेक्स्ट बोलिए इसके बाद। पेबैक पीरियड का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थर्ड सेमेस्टर में 6 नंबर है, और थर्ड ईयर में 7 नंबर होगा, ट्राई करिए।
इक्वल इनफ्लो में क्या बताया था आप लोग, कल हम बताया ना फार्मूला पेबैक पीरियड का, कैश आउटफ्लो बाय कैश इनफ्लो पाया नाम। पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपका आप जो इन्वेस्ट किए वो कितने समय वापस आ रहा है। अगर आप इन्वेस्ट किए 20 लाख मान लीजिए, हर साल 5 लाख आ रहा है, तो आपका मनी बैक कितने ईयर में हो रहा है, 4 ईयर में, 20 लाख बाय 5 लाख, जितना इन्वेस्ट किया ऊपर आएगा वो, और डिवाइड बाय इनफ्लो पाया नाम, कैश इनफ्लो पाया नाम। ट्राई करिए आप, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 8 करिए, 6 करिए। ठीक है, कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो पाया नाम। कैश आउटफ्लो कितना थे यहाँ पे, कितना कॉस्ट है बताइए, 20 लाख। अगर वर्किंग कैपिटल रहेगा तो ऐड हो जाएगा, इसमें नहीं है वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल रहेगा तो वो क्या हो जाएगा फिर, ऐड हो जाएगा। तो इसको सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो कॉस्ट कितना, 20 लाख। और इनफ्लो क्या देखिए, कैश इनफ्लो पाया नाम कैसे आएगा देखिए, तो पहले क्या आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कितना बताइए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बताइए, 545454। टैक्स कितना परसेंट बताइए, 45%। कितना टैक्स आ रहा है बताइए, 545454 का 45% कितना आ रहा है टैक्स, बोलिए, 2454। और डेप्रिसिएशन कितना है देखिए, कॉस्ट कितना है 20 लाख, और डेप्रिसिएशन 10%। तो कैश इनफ्लो कितना गया पनम, 3 लाख, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या पेबैक पीरियड का बताइए, तो कितना पेबैक पीरियड, 4 ईयर। ठीक है तक, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बताइए यहाँ पे, 545454 लेस टैक्स। डेप्रिसिएशन कितना है, कॉस्ट इंटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज, कॉस्ट कितना देखिए क्वेश्चन में 20 लाख, और कितना परसेंट, डेप्रिसिएशन करना नहीं आता आपको, कॉस्ट इंटू, कितना कॉस्ट बताइए, 20 लाख है,
और इंटू कितना आएगा बताइए? 10%, 2 लाख। ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ क्वेश्चन में। 8 नंबर करिए, ट्राई करिए 8 नंबर क्वेश्चन। थर्ड सेमेस्टर में 8 नंबर है और थर्ड ईयर में 9 नंबर होगा। ठीक है, ट्राई करिए। एक्स और वाई दिया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख 1 लाख, लाइफ है 7 या 10 ईयर, कैश इन्फ्लो भी दिया हुआ है और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है लाइफ। तो इसमें कैश इन्फ्लो दिया हुआ है, इसमें क्या दिया क्वेश्चन में आपको? कैश इन्फ्लो डायरेक्ट दिया हुआ है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, और आउटफ्लो भी दिया हुआ है, तो बस सिंपल तो एकदम, तो पेबैक पे निकल जाएगा डायरेक्ट। एक्स और वाई, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? आउटफ्लो कितना दिया? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख 1 लाख, अब कैश इन्फ्लो पर एनम कितना दिया हुआ है? तो फर्स्ट में 25,000 है इसमें, और इसमें कितना 20,000 है। पेबैक पीरियड आ जाएगा 4 या 5 ईयर। तो कौन सा तो कौन सा बेटर है जिसका पेबैक पीरियड कम है? पेबैक पीरियड मतलब क्या होता है? मनी बैक कितने साल में आ रहा है? 4 साल में मनी बैक आ रहा है, इसमें 5 साल में मनी बैक आ रहा है, इसमें हर साल 25 आ रहा है, इसमें हर साल 20 आ रहा है। 1 लाख वापस आने में 4 ईयर लगेगा, इसमें 1 लाख वापस आने में 5 ईयर लगेगा। तो कौन सा बेटर है बताइए, जिसका पेबैक पीरियड क्या है आपका एक्स का कम है? बताइए। ऑफ वाई, हैंस क्या रहेगा बताइए? अगर हम लोग पेबैक देखेंगे तो जिसका कम आएगा, जिसका, तो एक्स का कम है वाई से, तो एक्स क्या करेंगे हम लोग? सेलेक्ट करेंगे। समझ गए? अब देखिए इन केस ऑफ अनइक्वल कैश इनफ्लो, अभी हम लोग कौन सा किया? इक्वल कैश इनफ्लो। अब लिखिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ अनइक्वल कैश इनफ्लो। ठीक है, नहीं, नहीं क्लास कर लो, बाद में आना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट लिखिए।
इसके बाद देखिए इसके बाद केस ऑफ अनइक्वल कैश इनफ्लो, इन केस ऑफ अनइक्वल कैश इनफ्लो, इन केस ऑफ अनइक्वल कैश इनफ्लो देखिए देखिए ईयर 1 में कितना इनफ्लो है 50,000, ईयर 2 में कितना इनफ्लो है 40,000, ईयर 3 में कितना इनफ्लो है 20,000। तो कैश इनफ्लो कितना आ रहा है टोटल बताइए। फर्स्ट ईयर में 50 आ रहा है, 2 साल में कितना हो गया फर्स्ट और सेकंड मिला के 90, और थर्ड ईयर में 20 है, तीन मिला के 110 हो गया। अगर आपका आउटफ्लो 1 लाख है, इफ अगर आउटफ्लो 1 लाख है तो पेबैक पीरियड कितना होगा बताइए, कितने साल में आपको 1 लाख वापस आ रहा है बताइए। एक साल में 50 आ रहा है, 2 साल में 90 आ रहा है, और 3 साल में कितना हो गया 110। तो कितने साल में आपको मनी वापस आ रहा है 1 लाख पूरा, ये बताइए। मनी बैक कितने साल में है ये बताइए। 2 साल के बाद हो रहा है, और 3 साल 2 3 के बीच में हो गए। देखिए एक साल में 50,000 आ रहा है, 2 साल में 90 हो गया, और आपको 10 चाहिए, और थर्ड में 20,000 आ रहा है। तो क्या निकालिए, क्यूमुलेटिव निकालिए। क्या निकालिए, क्यूमुलेटिव इनफ्लो। ऐड कर देते जाइए, 50 और 40 कितना हो गया 90, और 20 कितना हो गया 110। तो 1 लाख कहाँ आएगा बताइए, 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के। तो थर्ड ईयर में 20 आ रहा है, तो आपको 10 और चाहिए, तो कितना ईयर हो जाएगा बताइए फिर। 2 ईयर से ज्यादा है, आपको चाहिए 1 लाख, 90 आ चुका है, और थर्ड ईयर में कितना आ रहा है बताइए टोटल 110 माइनस 90 करिए, ये सीधा 20 कर दीजिए की बात है। ठीक है, तो आउटफ्लो 1 लाख है, अब पेबैक पीरियड निकालना है आपको, तो 2 ईयर से ज्यादा होगा, और थर्ड ईयर में कितना रहा बताइए पहले। तो 1 लाख माइनस 90 बाई 110 माइनस 90, तो 10,000 बाई 20,000, तो 2.5 ईयर हो गया। 2 साल तो होगा कंफर्म है, और 2 साल से ज्यादा होगा, तो 1 लाख माइनस 90, थर्ड ईयर में कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है, थर्ड ईयर में 20 आ रहा है, थर्ड ईयर में कितना आ रहा है टोटल 20, आपको चाहिए कितना और 10, तो हाफ ईयर और लगेगा, मतलब कि 2.5 ईयर हो गया। समझिए कैसे करना है।
समझ गए कैसे होगा? देखिए फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। सेकंड ईयर में कितना आ रहा है बताइए, 40 आ रहा है। थर्ड ईयर में 30 आ रहा है, 20 आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर में 50 आ रहा है, 2 साल में 90 हो गया, और थर्ड ईयर में 20 मिला के 110 हो गया टोटल। आपको चाहिए 1 लाख, तो आउटपुट 1 लाख है। तो पेबैक पीरियड कितना हो जाएगा बताइए फिर? तो 2 ईयर तो रहेगा ही, प्लस 1 लाख माइनस 90 डिवाइड बाई 110 - 90, मतलब एक बार 1 लाख माइनस 90 करिए, मतलब 90 आ चुका, और कितना चाहिए आपको? 10,000 चाहिए, और कितना चाहिए आपको? 10,000। तो ऊपर में हो जाएगा 1 लाख - 90, और नीचे कितना आएगा? 110 - 90, मतलब एक बार 1 लाख से 90 माइनस करिए, एक बार 110 से 90 माइनस करिए, ये सीधा 20 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। 2 साल में कितना हो गया? 50 और 40 मिला के, एक साल में 50 आ रहा है, 2 साल में 40 आ रहा है, 2 साल का मिला के 90 हो गया। और कितना चाहिए आपको? 10 चाहिए आपको, और कितना चाहिए आपको? 10,000 चाहिए और। तो 2 ईयर तो रहेगा ही, प्लस 1 लाख - 90 और डिवाइड बाई 110 - 90। समझे 90 कहाँ से आया? एग्जाम्पल ये, एक साल में कितना आ रहा है बताइए? 50 आ रहा है, 2 साल में 90 नहीं हो गया? 50 और 40 मिला के, 50 40 मिला के 90 नहीं हो गया? आया समझ में? आकांक्षा अग्रवाल अग्रवाली, आकांक्षा समझ में आया आपको? तो एक साल में 50 हो रहा है, 2 साल में 90 हो गया, और थर्ड ईयर में 20 है, तो 2 साल में 90 हो चुका ऑलरेडी। आपको चाहिए 1 लाख, तो और कितना चाहिए आपको? 10,000 चाहिए। तो ऊपर में 1 लाख - 90 हो जाएगा, नीचे 110 - 90 हो जाएगा। तो 2 ईयर प्लस 10/20, 2.5 ईयर। क्वेश्चन 9 देखिए, थर्ड ईयर का 10 और 6 सेमेस्टर का 9। 9 में बढ़िए, कॉस्ट ऑफ एसेट 100 है, और डेप्रिसिएशन आपको दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ देखिए। तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तो कैश इनफ्लो आ जाएगा। 9 नंबर देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट में कितना है? 15 है। सेकंड ईयर में कितना है? 20। थर्ड ईयर में कितना है? 25। फोर्थ ईयर में कितना है? 30। और फिफ्थ ईयर में कितना है? 35। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है ऑलरेडी, और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड करिए, तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन पर एनम? कॉस्ट कितना? 100 इंटू 50%। तो डेप्रिसिएशन 15 है, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए समय, 15 ऐड कर दीजिए हाइक में। 15 15 15 15 15। तो सब में 15 ऐड कर दीजिए, तो 15 30 हो जाएगा, और यहाँ 35 40 45 50। फिर इसका क्यूमुलेटिव करिए, इसका क्या करिए, इसका 30 और 35 कितना हो गया? 65 105 150 200। तो आपको चाहिए 100 चाहिए, आपको कितना चाहिए आपको? तो 100 कब आएगा बताइए? थर्ड ईयर में आएगा। तो अभी जैसे कि लास्ट क्वेश्चन, पेबैक पीरियड कितना आएगा बताइए? 2 ईयर तो रहेगा ही, प्लस 100 - 65, और नीचे 105 - 65, तो 2 ईयर तो रहेगा ही,
ऊपर कितना 35 डिवाइड बाई 40, यहाँ से निकाल सकते 40 डायरेक्ट। तो 35/40 कितना आएगा बताइए? 35/40 7 ईयर। समझ गए? 7 की बात क्या आ रहा है? 7 7 7 आ रहा है तो 7 8 हो जाएगा। अगर 7 7 आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 2.78। थर्ड डेसिमल क्या आ रही है? थर्ड डेसिमल क्या है? 7 है। टू पॉइंट सेवन एट ईयर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद करिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टेन पढ़िए। ईयर दिया 1 2 3 4 5, बुक वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा बताइए पहले। हाँ बोलिए। नहीं यार एफएम है, अभी एफएम चल रहा है ना, ये चैप्टर एफएम खत्म होगा तो अकाउंट चलेगा। अभी एफएम चल रहा है, कैपिटल बजटिंग फंड फ्लो स्टार्ट होगा इसके बाद अगले मंडे मंडे के आसपास। ठीक है। हो गया था 2.78। 35/40 कितना होता है? 87 कैसे हो जाएगा? एट सेवन हो रहा है। 87। ठीक है। ओके। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पर एनम कैसा आएगा? देखिए बुक वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ हर साल? बुक वैल्यू पहले 90 था, 80 हो गया, 70 60 50, तो डिक्रीजिंग बुक वैल्यू कितना होती है एनम? 90 माइनस 80, तो हर साल कितना डिक्रीज हो रहा है? 90 माइनस 80, 80 माइनस 70, 70 माइनस 60, 60 माइनस 50, तो हर साल डिक्रीज कितना हो रहा है? 10 10 करके हो रहा है। सेकंड है किसके बाद? ठीक है, ये डिक्रीज बुक वैल्यू 10 10 10 करके। और उसके बाद प्रॉफिट ऑफ टैक्स सबको दिया हुआ है, पेबैक पीरियड दिया हुआ है, तो कॉस्ट नहीं दिया हुआ, कॉस्ट कैसे आएगा बताइए? बुक वैल्यू कितना है फर्स्ट नंबर? ये 90 है। ऐड करिए इसमें फर्स्ट ईयर का नंबर बताइए।
कॉस्ट कितना है बोलिए फिर, बोलिए। 100 कॉस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद करिए वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे, ठीक है। डेप्रिसिएशन हासिल कितना है 10, अब वैल्यू कितना है फर्स्ट ईयर में 90 है, और डेप्रिसिएशन 10 ऐड करिए तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा कॉस्ट। करिए इसके आगे। ठीक है, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9, 10 करिए, 10 नंबर चल रहा है। तो अब आप ट्राई करिए, इसका 9 नंबर जैसे नहीं किया वैसे करिए, अब सेम टू सेम। तो ट्राई करिए क्वेश्चन 10, उसका 11 करिए, उसके बाद ट्राई, पहले 10 करिए, 10 कंप्लीट करिए, फिर उसका 11 करिए उसके बाद। ठीक है, ट्राई करिए। क्या कर रही है वो?
वो आप लो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर, ये कितना दिया 1 से लेके 5 तक, और प्रॉफिट टैक्स कितना यहाँ पे 20, 22, 24, 26, 28। तो 3 साल में कितना आ रहा है बताइए, 100 आ रहा है। ठीक है, ईयर कितना 1 से लेके 5 तक है। प्रॉफिट ऑफ टैक्स है 20, 22, 24, 26, 28। डेप्रिसिएशन कितना 10, 10, 10, 10, 10। सबको ऐड करिए तो कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इनफ्लो आ गया, इनफ्लो कितना है बताइए 30, 32, 34, 36, 38। तो कैश इनफ्लो कितना हो गया बताइए, क्यूमुलेटिव कर लीजिए। 30, 62, 96, 132, 170। हो गया तक। तो कॉस्ट निकल गया, पहले बताइए यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ नहीं था। तो अगर बुक वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में 90 है और डेप्रिसिएशन 10 है, तो कॉस्ट कितना हो गया 100 हो गया। जैसे मान लीजिए कॉस्ट 100 है, डेप्रिसिएशन 10 है, तो बुक वैल्यू 90 होता है ना, तो यहाँ बैक जा रहे हैं हम लोग, तो ऐड हो जाएगा। जैसे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू होता है, तो बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना बताइए 1 से लेके 5 तक, 20, 22, 24, 26, 28। डेप्रिसिएशन 10, 10, 10, 10, 10 ऐड करिए तो इनफ्लो कितना है बताइए 30, 32, 34, 36, 38। और उसके क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना हो गया 30, 62, 96, 132, 170। सबको ऐड करते जाइए। ठीक है, इसके बाद देखिए पेबैक पीरियड कितना आएगा 3 ईयर प्लस 100 माइनस 96 डिवाइड बाय 130 माइनस 96, तो 4/36, 3.11 ईयर। ठीक है, और क्या नेक्स्ट बताइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर। हो गया तो सबका। 11 भी सेम क्वेश्चन है वैसे ही, देखो बुक वैल्यू आपको दिया हुआ फर्स्ट ईयर एंड में, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताइए 450 माइनस 400। रीड 11,
कितना बताइए एनुअल डिप्रिसिएशन हर साल डिक्रीज कितना हो रहा है 50 हो रहा है बताइए 450 माइनस 400 माइनस 350 माइनस 300 माइनस 250 इस तरह से। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है। अब कॉस्ट कितना आएगा बताइए। तो फर्स्ट ईयर में कितना बुक वैल्यू है फर्स्ट ईयर में 450 और इसमें ऐड कितना करिए 50 ऐड करिए तो कॉस्ट कितना हो गया बताइए 500। ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है हर साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना हर एक ईयर का तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए बस। जैसे लास्ट क्वेश्चन कहते हैं हम लोग 50-50 सब में 50 ऐड कर दीजिए तो कैश इनफ्लो आ जाएगा। फिर क्यूमुलेटिव निकाल लीजिए उसके बाद कॉस्ट कितना है 500 है तो सेम वैसे ही करना है आपको बस। ठीक है बोलिए कोई डाउट इसमें। बन जाएगा 11 नंबर में कोई डाउट लग रहा बताइए। थर्ड ईयर 12 हो गया तक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 थर्ड ईयर का 13 कॉस्ट आपके पास है दो प्रोजेक्ट है 1 और 2 कॉस्ट दिया हुआ है कैश इनफ्लो आपको दिया हुआ है 163.70 और सैलरी दिया हुआ है आपको एनुअल डिप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है तो कौन सा सिलेक्ट करना है आपको तो मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो एक तो क्या क्या निकाल सकते हैं आप। एक तो पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं आप और एक क्या निकाल सकते हैं ईआरआर निकाल सकते हैं आप। पेन कहाँ चला गया। देखिए क्वेश्चन 12 देखिए थर्ड ईयर का 13 सेमेस्टर 12 प्रोजेक्ट 1 का कॉस्ट दिया हुआ है 2 का कॉस्ट दिया हुआ है और कैश इनफ्लो भी दिया हुआ है। एक तो क्या क्या निकाल सकते हैं आप पेबैक निकाल सकते हैं एक तो आप कॉस्ट को ये ले लीजिए कितना कॉस्ट है 8 लाख है और एक का 1280 है। अब कैश इनफ्लो कितना पाया ना बताइए। इसको बी ले लीजिए तो एक में आपको 160 और एक में कितना बताइए आपका 320। एक में 5 आएगा एक 4 आएगा। ठीक है सेकेंड देखिए उसके बाद पेमेंट पीरियड और ईयर निकाल लीजिए क्या निकाल लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए पहले क्या प्रॉफिट और टैक्स चाहिए क्या चाहिए आपको। ईयर निकालिए कंप्यूटर ईयर कितना कितना कॉस्ट बताइए यहाँ पहले तो कैश इनपुट कितना बताना है पे।
लेस डेप्थ माइनस करिए इसमें, पेमेंट पीरियड तो हो गया आपका, आउटफ्लो दिया हुआ है, इनफ्लो दिया हुआ है, तो फर्स्ट एक का 5 ईयर आया, 4 ईयर आया, ठीक है। समझ गए। और ईयर में देखिए, तो इसका इनफ्लो कितना है, 150 है, कैश इनफ्लो दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ डायरेक्ट। तो पहले आप लोग क्या करते थे, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड करते थे तो कैश इनफ्लो आता था, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड करते थे कैश इनफ्लो आता था, तो इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करिए। तो फर्स्ट वाले में कितना डेप्रिसिएशन बताइए, 80,000, प्रोजेक्ट वन में कितना देखिए 80 का डिग्री हर साल। अब प्रोजेक्ट टू में कितना दिया बताइए 160, ठीक है ना। हर साल डिक्रीज कितना हो रहा है, एनुअल प्लानिंग एक में हो रहा है 80,000 हो रहा है, और टू में कितना हो रहा है 160 हो रहा है। तो प्रॉफिट टैक्स आ गया, तो फर्स्ट वाले में 80 आ रहा है, सेकंड वाले में कितना आ रहा है 160 आ रहा है। और क्या निकाल, एवरेज निकालिए, क्या निकाल इसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट टैक्स, ये हो गया बताइए आपको पहले एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये हो गया निकला एवरेज प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। इसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालिए, कॉस्ट माइनस कैप बाय 2 प्लस क्लैप प्लस वर्किंग कैपिटल, वन का कितना कर दिए, प्रोजेक्ट वन का कितना आएगा ये एवरेज इन्वेस्टमेंट, कितना कॉस्ट बताइए, कॉस्ट 8 लाख है, इसका वैल्यू कितना बताइए 560 है, 560, इसका कितना है 240 बाई 120 680। अब प्रोजेक्ट टू का निकालिए, कितना कॉस्ट बताइए यहाँ पे 12,80,000, इसका वैल्यू में सैलरी वैल्यू दिया है ना क्वेश्चन में, सैलरी वैल्यू कितना दिया है 560। अब प्रोजेक्ट टू का देखिए कितना कॉस्ट बताइए 1280, और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 640 प्लस 640, तो कितना आएगा बताइए 320 और 640, 640 बाई 2, 320 और 640 960। तो एयर कितना आएगा बताइए, अब वन का कितना आएगा बताइए, एवरेज प्राइस कितना था यहाँ पे, एयर का फॉर्मूला क्या बताइए, एवरेज प्राइस बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो वन का कितना हो गया बताइए 80,000 बाय 680, टू का 160 बाय 680, 160 बाय 960,
तो फर्स्ट सैलरी कितना बताइए? सिक्सटी बाय 180 कितना, 680 कितना हो गया? 11.76। और यहाँ पे 0.1667। ठीक है, तो पेबैक पीरियड में कौन सा कम है वो देखेंगे हम लोग। पेबैक में जिसका कम रहेगा वो एक्सेप्ट करेंगे, और एआरआर में जिसका ज़्यादा रहेगा वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे 2 का ज़्यादा है, एआरआर किसका ज़्यादा है? 2 का ज़्यादा है तो 2 एक्सेप्ट करेंगे। अब पेबैक किसका कम है बताइए? 1 का पेबैक क्या है आपका बताइए? कम है यहाँ पे। 2 का पेबैक कम है, किसका पेबैक कम है? 2 का। तो अंडर पेबैक पीरियड 2 एक्सेप्ट करेंगे जिसका कम रहेगा पेबैक पीरियड। और 1 में क्या होगा, इसमें एआरआर में क्या होगा? जिसका एआरआर ज़्यादा है, किसका एआरआर ज़्यादा है बताइए? 2 का एआरआर ज़्यादा है, समझ गया? और 30 नंबर आप लोग बना के लाओगे। थर्टी नंबर का बस होमवर्क रहेगा, बाकी हम लोग कल करेंगे। कल करेंगे हम लोग डिस्काउंट पैक पीरियड, एनपीवी स्टार्ट करेंगे कल। समझ गए? 30 नंबर में क्या है? इन आउट दिया हुआ है, लाइव दिया हुआ है, सैलरी बिल दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो पीवीडी में टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, कैश इनफ्लो आएगा। तो पेवे क्रेडिट का फॉर्मूला क्या जाएगा? आउटफ्लो बाय कैश इनफ्लो बाय नम, सिंपल है। और एरर क्या है? एवरेज प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा बन जाएगा। समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट बोलिए। हेलो, कोई डाउट लग रहा है आपको 30 नंबर में? बोलिए। तो नेक्स्ट क्लास कल या परसों होगा, बता देंगे आपको। ये तो कल होगा या फिर परसों होगा। कल अगर हमको ऑफिस जाना पड़ सकता है, कोई मीटिंग अगर होगा तो कल हमको कुछ काम हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो आइदर कल होगा या फिर परसों होगा, जो भी होगा इन्फॉर्म कर देंगे आपको, ठीक है? और उसके बाद अभी आप लोग का 4:30 बजे मैथ्स का क्लास है, 3rd ईयर का, मैट्रिक्स का 2nd क्लास। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।